जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम 2024 में अभी रिसेंटली नेटो के बारे में क्वेश्चन था, नेटो की एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन था कि कैसे उसकी जो एक्सपेंशन है वो इंडिया के लिए बढ़िया रहने वाली है। तो क्या क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएसए यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क वेल फॉर इंडिया। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट? गिव रीजंस एंड एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। क्वेश्चन की ये कोर डिमांड है वो समझते हैं। बेसिकली उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं नेटो के रिसर्जेंस के वो पूछे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसे आंसर करने में? इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा नेटो के बारे में लिखेंगे कि ये एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में इमर्ज हुई थी और इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे कैसे हमें नजर आता है। तो ये हम बेसिक इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। उसके बाद हम बॉडी पार्ट में लिखेंगे इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं नेटो के रिसर्जेंस के इंडिया के ऊपर एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जो उसने पूछा है। और दूसरा हम जो नेटो की कंट्रीज हैं उसकी जो एक्सपेंशन है, अभी रिसेंटली कुछ कंट्रीज ऐड हुई है नेटो में, तो हम उसे मैप पे ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे जो नेटो के रिसर्जेंस के क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाले हैं इंडिया के ऊपर, ये भी एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। कंक्लूजन में हम ये बताएंगे कि कैसे इंडिया को अपनी जो बैलेंस है उसे नहीं खोना है और कैसे उसे अपनी जो ऑटोनॉमी है उसे सेफगार्ड करना है। तो ये हम 250 वर्ड्स में लिखने वाले हैं। आप क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएसए यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन एंड एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। 15 मार्क का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में लिखना है और 2024 में अभी रिसेंटली पूछा गया है। आई होप आपने इसकी जो कोर डिमांड है वो देख ली है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिखेंगे नेटो के बारे में थोड़ा बताएंगे। नेटो established in 1949 has regained strategic significance due to Russia-Ukraine conflict, rising multipolarity, underline Russia-Ukraine conflict, underline rising multipolarity and assertive China, underline, ठीक है। लिखेंगे its expansion and stronger USA Europe ties, stronger USA Europe ties, अंडरलाइन करेंगे, कैरी CARRY कैरी मिक्स्ड implications फॉर इंडिया। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है, उसने पूछा था कि कैसे ये वेल रहने वाला है इंडिया के लिए, जो एक्सपेंशन है एंड नाटो का और यूएसए यूरोप की जो स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी वजह से। तो हमने लिखा है जो मिक्स्ड रहने वाली है इनकी इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, बहुत सारे लिखेंगे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो पहले पॉजिटिव्स लिखते हैं, हेडिंग देंगे पॉजिटिव, लिखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ नाटोस रिसर्जेंस ऑन इंडिया, बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं जल्दी से। पहला पॉइंट, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे लिए बढ़िया रहेगा। थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कैसे। स्ट्रेंथन्स इंडियाज पोजीशन इन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक अंडरलाइन करेंगे, एंड अगेंस्ट LAC थ्रेट्स। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अगेंस्ट ये काम करने वाला है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी,
थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। इट इंश्योर्स ग्लोबल स्टेबिलिटी, सपोर्टिंग सपोर्टिंग इंडिया स्ट्रेटिक इंडिया स्ट्रेटजी इंटरेस्ट। ठीक है, हमने इंडिया की सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए कैसे बेनिफिट होगा हमें नाटो और यूएसए यूरोप की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से, वो लिखा है। तो तीसरा पॉइंट लिखते हैं जल्दी से। जियो इकोनॉमिक कॉरिडोर, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, लिखेंगे। इट बूस्ट्स इंडिया मिडल यूरोप कॉरिडोर काउंटर्स चाइनाज BRI। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने में जो मिडिल यूरोपियन कॉरिडोर है वो हेल्प करेगा इंडिया का। तो ये भी हमने जस्टिफाई किया है उस पॉइंट को कि कैसे नेटो में जो यूएसए यूरोप की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो हेल्प करने वाली है इंडिया को। हमने 3 पॉइंट लिख दिए हैं, जल्दी से चौथा पॉइंट लिखते हैं। ईरान कनेक्टिविटी, लिखेंगे पॉसिबल सैंक्शन ईजिंग एड्स। जो हमारा चाहबार पोर्ट है उसके बारे में लिखेंगे। चाहबार पोर्ट एंड INSTC। ये INSTC है, ये आपको पता होगा, न्यूज में है, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए प्रोजेक्ट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी stabilizes oil prices, crucial for India's import dependent इकोनॉमी। ये इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है उसको इंपैक्ट करेगा। इंडिया का जो इंपोर्ट है वो काफी है एनर्जी सेक्टर में, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएसए और यूरोपियन यूनियन की वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने फिफ्थ पॉइंट में लिखा। सिक्स्थ पॉइंट लिखते हैं। मल्टीलेटरल बूस्ट कैसे सपोर्ट्स यूएनए रिफॉर्म्स इंडिया ग्लोबल रोल। ये हमें सपोर्ट करेगा यूएनए रिफॉर्म्स में और इंडिया के ग्लोबल रोल में। ठीक है, सेवंथ पॉइंट लिखेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सेस में थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। इनकी जो पार्टनरशिप है वो कैसे एनेबल करेगी, एनेबल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शेयरिंग, अंडरलाइन करेंगे टेक्नोलॉजी शेयरिंग को, विद इंडिया। अभी हमारे पास आप ये स्पेस देख रहे हो, ये स्पेस पड़ा है, तो यहाँ पे हम अभी जो वर्ल्ड का मैप है वो बनाने वाले हैं। वहां पे हम दिखाएंगे कि नेटो में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो चलिए जल्दी से स्पेस डिवाइड कर लेते हैं। इतना स्पेस है हमारे पास, काफी है वर्ल्ड मैप बनाने के लिए, हम छोटा ही बनाएंगे।
ये एरिया नाटो में, ये एरिया, यहाँ पे कुछ एक दो कंट्री नहीं है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे वो कौन सी कंट्री है जो यूरोप में है लेकिन नाटो का मेंबर नहीं है। यहाँ पे यूक्रेन है, जिसकी वजह से ये जो वॉर है उसके ज्वाइन करने की खबर से ही रशिया ने उनके ऊपर अटैक किया है। तो यहाँ पे टर्की है, रिसेंटली ज्वाइन किया उन्हें, ठीक है। तो ये यूरोप का एरिया सभी नेटो मेंबर है। यहाँ पे इंग्लैंड, ठीक है, यूके, और यहाँ पे अभी हम जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं नेटो के रिसर्जेंस के वो लिखेंगे, हेडिंग देंगे नेगेटिव फॉलोआउट्स ऑफ नेटोस रिसर्जेंस फॉर इंडिया। मैंने यहाँ से शुरू किया ताकि हमारी हेडिंग एक लाइन में कंप्लीट हो सके। अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन जैसे करना है तो पूरी लाइन में नहीं करना है, हमने स्मॉल स्मॉल लाइंस में, नंबर ऑफ लाइंस में करना है, और जो पूरी हेडिंग है उसको एक बॉक्स में करना है। तो लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रशिया चाइना एक्सेस। तो ये हम नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे कैसे, राइजिंग अलायंसेस ऑफ ऑटोक्रेसीज, काफी बढ़िया वर्ड है, आपने लिखना है एग्जाम में, अलायंसेस ऑफ ऑटोक्रेसी may challenges India's regional interest and neighborhood स्टेबिलिटी। ठीक है, नेबरहुड स्टेबिलिटी को अंडरलाइन करना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, जो रशिया चाइना की एक्सेस है वो इंडिया को कैसे चैलेंज करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इंडिया रशिया स्ट्रेन, कैसे जस्टिफाई करेंगे, ग्रोइंग वेस्टर्न अलाइनमेंट में वीकन। हमें जो ये पॉइंट होते हैं ना, जैसे इंडिया रशिया स्ट्रेन, तो इस पॉइंट को काफी बोल्ड नहीं लिखना है, इसे हम ऐसे वर्ड होते हैं जैसे मे, इनके साथ ही लिखना है, मे वीकन डिफेंस एनर्जी। हमें अपना बैलेंस नहीं खोना है, ज्यादा इमोशन नहीं लेके आने आंसर में। एनर्जी लाइज विद रशिया, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे एंटी वेस्ट अलायंसेस, कैसे इमर्जिंग ग्रुप्स लाइक क्वेंट, बॉक्स में करेंगे। ये ग्रुप में कौन कौन सी मेंबर है ब्रैकेट में लिखते हैं, ईरान, टर्की, रशिया। ये नया ग्रुप हो सकता है आपके लिए, न्यूज में नहीं रहता है, तो इसलिए हमने लिखा है में काउंटर इंडियाज बैलेंस्ड डिप्लोमेसी, इंडिया बैलेंस्ड डिप्लोमेसी अंडरलाइन कर। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे चाइना टेंशन, चाइना हमारे लिए कैसे टेंशन बन सकता है वो लिखेंगे, क्लोजर इंडिया यूएसए टाइज, इंडिया यूएसए टाइज अंडरलाइन के साथ, एस्केलेट border tensions with China post
गलवान क्लैश, ये आपको पता होगा, ठीक है। 5th पॉइंट लगते हैं जल्दी से, छोटा पॉइंट लिखेंगे अभी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की, उसके बारे में लिखेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एलैबोरेट करेंगे, लिखेंगे रिस्क टू इंडियाज नॉन अलाइनमेंट मल्टीपोलर, नॉन अलाइनमेंट मल्टीपोलर कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन करेंगे सेंटेंस, ठीक है। तो जल्दी से एक 6th पॉइंट भी लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे इकोनॉमिक प्रेशर के बारे में, कैसे होगा लिखेंगे पॉसिबल सैंक्शंस और रशिया, क्योंकि आपको पता है जो नेटो है वो रशिया के अगेंस्ट है और रशिया नेटो के अगेंस्ट है, तो वही लिख रहे हैं हम, कैसे जो सैंक्शन होंगे जो नेटो या यूएस से रशिया पे लगाएगा तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में भी पड़ता है, क्योंकि हमें पता है हम काफी ऑयल, जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं रशिया से, उस वजह से। तो पॉसिबल सैंक्शन ओवर रशिया नेगेटिवली इम्पैक्ट्स इंडिया, ठीक है। 6th पॉइंट। 7th पॉइंट चाहो तो छोटा सा लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस तो काफी कम है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे वेस्टर्न टिल्ट हर्ड ग्लोबल साउथ लीडरशिप इमेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 लाइंस लिखने के लिए कंक्लूजन है, तो जल्दी से लिखते हैं, हम बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखने वाले हैं, तो वही हमारी वर्डिंग भी रहेगी, इंडिया मस्ट बैलेंस great power tries to safeguard autonomy, manage turbulence, and achieve long-term strategic and diplomatic goals, ठीक है। डिप्लोमेटिक गोल्स अंडरलाइन, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कीवर्ड अंडरलाइन, मैनेज टर्बुलेंस अंडरलाइन, सेफगार्ड ऑटोनॉमी अंडरलाइन, ग्रेट पावर टाइज अंडरलाइन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमारे कंक्लूजन को, बैलेंस्ड जो कंक्लूजन हमने लिखा है उसे काफी एनरिच कर रहे हैं, तो आपने ऐसे ही वर्ड्स यूज करने हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर जो उसने पूछा था